गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। साध संगत जी, जो साखी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये साखी हमें एक बहुत बड़ी सीख देने जा रही है। साध संगत जी, ये साखी हमें जब गुरु पर टूट विश्वास हो और कोई बड़ी मुसीबत आ जाए, कोई साथ भी ना दे, तो ये कैसे विश्वास बाजी पलट देता है और हमारी जिंदगी बदल जाती है। प्राचीन काल में एक राजा था। वह बहुत धार्मिक और परमात्मा को मानने वाला था। उसकी पत्नी भी धार्मिक विचारों वाली थी। उस राजा के कोई औलाद नहीं थी। उसने बहुत यज्ञ, हवन, पाठ पूजा करवाई, पर कोई लाभ नहीं हुआ। उनकी आयु दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसको एक ही चिंता थी कि कल को राज्य का वारिस कौन होगा। एक दिन राजा को एक तांत्रिक मिला। उसने राजा को बताया कि अगर आप किसी बच्चे की बलि दे देते हैं तो आपके औलाद होगी। राजा धार्मिक था, वह नहीं माना। उसने कहा कि अपने बच्चे के लिए किसी और के बच्चे की बलि क्यों दूं? मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। लेकिन राजा के मंत्री उसे समझाने लगे कि आपके बाद राज्य का वारिस कौन होगा। आप शहर में घोषणा करवा दीजिए कि अगर कोई माता पिता अपने बच्चे की बलि दे देंगे तो उनको मुंह मांगी कीमत मिलेगी। इससे आपको कोई पाप भी नहीं लगेगा। राजा ने सोचा कि कोई भी ऐसा माता पिता नहीं होगा जो अपने ही बच्चे को पैसों के लिए बलि दे देगा। उसने ना चाहते हुए भी हाँ कर दी। उसी के राज्य में एक परिवार था। उनके 4 बेटे थे। 3 बड़े मेहनती और लगन से काम करते थे, लेकिन जो छोटा सबसे था वो काम वगैरह नहीं करता था, पर वह परमात्मा को मानने वाला और धार्मिक था। माता पिता ने सोचा कि इसकी बलि दे देते हैं और हमारी सारी जिंदगी आराम से कटेगी। पिता बेटे को लेकर राजा की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने बेटे को सारी बात बताई और कहा कि मैं बलि के लिए राजा के पास तुम्हें लेकर जा रहा हूँ। वह बच्चा सुनकर चुप रह गया। राजा के पास पहुंचकर उसके पिता ने कहा कि मैं अपने बच्चे की बलि देने के लिए तैयार हूँ। राजा सुनकर दंग रह गया कि कोई माता पिता कैसे ऐसा कर सकते हैं। राजा ने बच्चे को पूछा कि आपके पिता आपको जहां क्यों लेकर आए हैं। बच्चे ने कहा कि हाँ, मेरे को पता है। राजा हैरान हो गया। वह ना चाहते हुए भी उसकी बलि देने के लिए उसे कुछ दिनों के बाद बुलाया। जब वह नियत किए समय पर आए तो राजा ने पूछा कि बेटा, आपकी कोई अंतिम इच्छा है? तो बच्चे ने कहा, हाँ, मेरे को थोड़ी सी मिट्टी मंगवा दीजिए। राजा ने उसके लिए मिट्टी मंगवा दी। उस बच्चे ने उस मिट्टी की 4 ढेरियां बनवा ली। पहली ढेरी के आगे खड़े होकर हाथ जोड़कर कुछ के देर के लिए खड़ा रहा। फिर ढेरी में पैर मारकर गिरा दिया और मिट्टी बिखर गई। फिर दूसरी ढेरी तथा फिर तीसरी के आगे हाथ जोड़े। कुछ देर बाद उसे भी पैर मारकर बिखरा दिया। फिर चौथी ढेरी के आगे कुछ देर तक हाथ जोड़कर फिर राजा से कहा कि अब जो करना है आपकी मर्जी। राजा बहुत हैरान था। उसने पूछा, पहले आप मुझे इसके बारे में सब कुछ बताएं कि आपने चौथी ढेरी क्यों नहीं बिखेरी। बच्चे ने कहा, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, आप अपना काम कीजिए। राजा के बार बार पूछने पर उसने बताया कि पहली ढेरी मेरे माता पिता की थी। उसके आगे मैंने प्रार्थना की, मुझे आप बचाइए। फिर मैंने सोचा कि मेरे माता पिता मेरे को क्यों बचाएंगे, वो तो मेरे को जहां लाए हैं। दूसरी ढेरी जो एक राजा की थी, वो राजा जो प्रजा का रक्षा करता है। मैंने आपके आगे प्रार्थना की। फिर सोचा कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो वे मेरी रक्षा क्या करेगा।
तीसरी ढेरी पर जागी थी, जो इकट्ठे होकर राजा का विरोध करेंगे। उनके आगे प्रार्थना की। फिर मैंने सोचा कि वो मेरी रक्षा क्यों करेंगे, जो मेरी मौत का तमाशा देखने आए हुए हैं। और चौथी ढेरी मैंने उस परमात्मा की बनाई थी, जिसको मैं मानता हूँ, और उसी पर अब मेरा विश्वास है कि वो ही मेरी रक्षा करेगा। राजा और रानी उसकी ज्ञान भरी बातें सुनकर दंग रह गए। उन्होंने अकेले में बात की, इसकी बलि देकर क्या पता कि हमारे औलाद होगी भी या नहीं। क्यों ना हम इस बच्चे को, जो इतना धार्मिक और ज्ञानी है, गोद ले लें। इसके बाद उन्होंने उस बच्चे को गोद ले लिया और उसी को राज्य का वारिस घोषित कर दिया। इससे राजा भी खुश हो गया, रानी भी खुश हो गई, सारी प्रजा भी खुश हो गई। बच्चे ने दौड़कर उस ढेरी को गले लगा लिया और कहा कि हे परमात्मा, मुझे तुझ पर विश्वास था कि तुम मेरा बाल भी बांका नहीं होने दोगे। जिसका उस परमात्मा पर अटूट विश्वास होता है, वो कैसे बाजी पलट देता है, किसी को पता ही नहीं चलता। प्यारी साध संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर देना। राधा स्वामी।